नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा मारिया फिर से आप लोगों का अपने YouTube चैनल इंडियाज ब्यूटी एंड कल्चर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग की। और याददाश्त कमजोर होती जा रही है, मेरे व्यूअर्स का कहना है, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। जो ओवर थिंकिंग की ये समस्या है, ये दो तरह से लोगों को परेशान करती है। ओवर थिंक करने वाला जो इंसान है, या तो वो पॉजिटिवली बहुत सारी चीजें सोचता रहेगा और हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचेगा, क्योंकि जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है लाइफ के, वो फ्यूचर के बारे में ज्यादा होते हैं। पास्ट में भी अगर किसी की बहुत पॉजिटिव चीजें हुई हैं तो उनके बारे में ओवर थिंक करता रहता है, लेकिन मेनली फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट में ही ओवर थिंक करते हैं लोग। तो जब वो बहुत बहुत सारे विचार आएंगे, इस तरह से चेन बनती चली जाएगी और मैं ये कर लूंगा, मैं ये पालूंगा, इस तरह से मैं कल से अपना दिन स्टार्ट करूंगा, फिर जब मैं ये कर लूंगा तो वो हो जाएगा। इस तरह से ओवर थिंक कर करके ओवरबर्डन खुद को कर लिया। अब बहुत सारे जो विचार होंगे वो एग्जीक्यूट हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि कभी भी बहुत सारे विचार एग्जीक्यूट हो ही नहीं पाते। अगर हमने 100 विचार सोचे हैं तो मुश्किल से 1 या 2 विचार होते हैं जिन पे हम आगे बढ़ते हैं अपने जीवन में। तो बाकी सारे जो विचार होंगे, जो हम फलीभूत नहीं कर पाएंगे, एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, उनको लेके इंसान के अंदर सैडनेस और ग्लूमीनेस हो जाती है और अपने आप को वो कमतर समझने लगता है या लूजर की फीलिंग आने लगती है कि मैं कैसे करूं, ये मेरे पास ये साधन नहीं है, वो साधन नहीं है, मुझे यहाँ से सपोर्ट नहीं है, मुझे वहां से सपोर्ट नहीं है। लेकिन क्योंकि इंसान खुद क्लियर नहीं है, तो उसकी मदद जब वो खुद ही नहीं कर पा रहा तो दूसरे क्या ही कर पाएंगे। कभी भी इंसान को कुछ अचीव करने के लिए अपनी मदद से ज्यादा और किसी मदद की जरूरत नहीं होती। दूसरा, अगर निगेटिवली ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कुछ पास्ट में हो गई हैं बुरी चीजें, अब उनकी चेन स्टार्ट हुई, तो ऐसा लगेगा कि फ्यूचर में भी हमारे साथ इसी तरह की चीजें होंगी, ऐसा होगा तो वैसा होगा, वैसा होगा तो वैसा होगा। निगेटिवली अगर हम सोचते रहते हैं तो ये भी एंजाइटी को जन्म देता है। और जो एंजाइटी और ये ओवर थिंकिंग है, नींद इंसान की हराम कर देती है। लोग रात रात भर करवटें बदलते रहते हैं, उन्हें नींद नहीं आती, एंजाइटी की समस्या होने लगती है और धीरे धीरे इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। इन सब से बचने के लिए आप लोगों को क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है। जिन्होंने ये क्वेश्चन रेज किया है उनके लिए थैंकफुल हूं मैं, क्योंकि इससे और लोगों का भी भला होगा। तो जब भी आपको ओवर थिंकिंग की समस्या हो, सबसे पहला स्टेप आपको रियलाइजेशन होनी चाहिए। जैसे ही आप ओवर थिंकिंग में जाना शुरू करें, ये बहुत मुश्किल होता है, ये नशे की तरह होता है कि एक बार आप इसके अंदर घुस गए तो बस चेन चलनी स्टार्ट हो जाएगी और बस वही घूमते रहोगे। आप तुरंत से आपको रियलाइजेशन करना है कि मैं ओवर थिंक कर रहा हूं इस टाइम पे। जैसे ही आप ये रियलाइज कर लो कि ओवर थिंकिंग आप करने लगे हो, तुरंत उसको रोक दो। जैसे ही आपने स्टॉप किया तो बहुत मुश्किल होगा उन विचारों को रोकना, उन विचारों से बाहर आना। लेकिन मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीजें बता रही हूं। शॉर्ट टर्म आपको ये चीजें अपनानी है और लॉन्ग टर्म में आपको क्या करना है ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। शॉर्ट टर्म में आपको क्या करना है, आप तुरंत एक कॉपी और पेन ले लीजिए, कोई डायरी ले सकते हैं, उसमें आप लिखिए जो भी विचार आए, आप लिखिए। जो आए, जिनके बारे में आप सोच रहे थे, बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहे थे, अब उनको दोबारा से पढ़िए। इनमें बहुत सारे विचार ऐसे होंगे जिनका आपकी लाइफ से आगे फ्यूचर में कोई लेना देना नहीं है, बस आप भावुकता में बह के बस लगातार सोचे जा रहे थे। उन सबको क्रॉस मारिए। जहां जहां आपको लगा कि ये तो वेस्ट है, ये तो मेरे दिमाग को करप्ट कर रही है चीजें, ये तो सक कर रही है मेरी एनर्जी को, जो भी विचार आपकी एनर्जी को सक करने वाले थे उनको क्रॉस कीजिए। अगर आपने बहुत सारे प्लान बना लिए हैं, उनमें से जिसको आप बहुत ज्यादा मान्यता देते हो, जिसका आपका बहुत मन करता है, जो आपका पैशन है, जिसको करके आपको खुशी मिलती है, वहां राइट कीजिए। और जहां लगता है कि ये मजबूरी में कर लूंगा, ये मजबूरी में हो जाएगा, उन सबको आप क्रॉस मारते चलिए।
तो इस तरह से आपको अपने विचारों में क्लैरिटी आएगी। जब आप ये कर चुके हैं तुरंत उठ जाइए। लिख लिया आपने, क्रॉस भी कर दिया, राइट भी कर दिया। अब जो क्रॉस है वो कभी आपके दिमाग में आएगा ही नहीं, आएगा तो आपका दिमाग उसे बहुत लाइटली लेगा, क्योंकि आपने उसको क्रॉस कर दिया है कि ये मेरे मतलब का ही नहीं है, फालतू की चीज है ये तो। और जैसे ही आप ये राइट और रॉन्ग वाला प्रोसेस कर लें, क्योंकि आगे जब भी आप सोचेंगे तो आपके दिमाग में सिर्फ राइट वाली चीजें आएंगी और उन्हीं पे आपका फोकस बनेगा। ये करने के बाद तुरंत से उठ जाइए आप। अब जैसे ही उठे, आप कोई भी आपकी हॉबी हो उसमें लग जाइए। जैसे मेरी हॉबी है रीडिंग करना। अगर मुझे ऐसा लगे कभी कि मुझे बहुत ज्यादा विचार चल रहे हैं, तुरंत से मैं किताब लेके बैठ जाती हूँ, अपनी फेवरेट कोई भी किताब। और किताब हमेशा वो पढ़ना जो दिमाग की ज्यादा दही ना करे, बहुत लाइट, बहुत हल्के फुल्के मूड की किताबें पढ़ना, जिसमें आपको अम्यूजमेंट ज्यादा आए, खुशी फील हो और अच्छा लगे। तो किताब पढ़ सकते हैं आप, कोई इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, आप उनमें से कोई भी जो आपको बजाना आता है इंस्ट्रूमेंट बजाइए। आप गार्डनिंग कर सकते हैं। आपके घर में गमले लगे हुए हैं, उनकी मिट्टी खोदिए, उनको अपने हाथों से मिट्टी को सहलाइए, ऊपर नीचे करिए, उनमें खाद पानी डाल दीजिए और पौधों को बहुत प्यार से निहारिए। पत्तियां, फूल सब हमें पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। आप कोई भी अपने पसंद का गाना लगा के डांस कीजिए। आपको सिर्फ गाना नहीं सुनना, आप म्यूजिक लगा के डांस करेंगे। अपने पसंद का कोई गाना लगा लीजिए, म्यूजिक लगा लीजिए, डांस कीजिए। आप चाहे आपको नहीं भी आता है, डांस कीजिए। आपकी बॉडी से अपने आप डांस निकलेगा। कई बार क्या होता है, इंसान का रोने का दिल करता है जब वो ओवरथिंक कर लेते हैं। रो लीजिए, अंदर से आपके जो भावनाएं हैं वो बाहर बह जाएंगी। जैसे ही आपके आंख से आंसू बहेंगे, एकदम आपका शरीर हल्का हो जाएगा। और हल्केपन के बाद आपको एहसास होगा ये तो बहुत नॉर्मल बात थी जिसके लिए मैंने अपना दिल इतना भारी किया हुआ था। ये तो ही बिल्कुल शॉर्ट टर्म चीज जो कि आपको तुरंत करनी है जब आप ओवरथिंकिंग कर रहे हो। इसी के साथ ही साथ आपको लॉन्ग टर्म चीजें भी अपनी लाइफ में अपनानी है। सबसे पहला है मेडिटेशन। मेडिटेशन आपको 1 घंटा हर रोज करना है। किसी भगवान का ध्यान नहीं, किसी मंत्र का जप नहीं, कुछ नहीं। बैठ जाइए। ये ज्ञान मुद्रा होती है, ये मुद्रा होती है ओवरथिंकिंग को रोकने के लिए। जो हमारी फर्स्ट फिंगर है, इसको अंगूठे से इस तरह से जोड़िए, इस तरह से बैठ जाइए, घुटनों पे रखें और अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस को देखिए। बस इनको देखना है। इस दौरान आपके दिमाग में बहुत सारे विचार आएंगे 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 आएंगे, आने दो, क्योंकि जब झील बहुत ज्यादा अशांत है तो लहरें उठेंगी ही, पानी में उठेंगी ही। तो आपके दिमाग की भी वही स्थिति है। अभी बहुत सारे विचार आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे। उनके आने पे आपको खिन्नता प्रकट नहीं करनी अपने दिल में। आ गए, चले भी जाएंगे। धीरे 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 आपके दिमाग की वो स्टेट आएगी कि आपके दिमाग में विचार बहुत कम आएंगे और धीरे धीरे कुछ हफ्तों महीनों के बाद ऐसी अवस्था होगी कि विचार बिल्कुल नगण्य से होंगे। आप बहुत फोकस्ड हो जाएंगे। आप सिर्फ अपने काम की चीजें ही सोच पाएंगे। आपको अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, आपका फोकस इतना बढ़ जाएगा, क्लियर कट आप वही चीजें सोचोगे, वही काम करोगे जो आपको करनी है। फालतू की विचार, फालतू की बातें, फालतू की एक्टिविटी आपके जीवन से चली जाएगी। इसी के साथ ही साथ मेडिटेशन तो आपको करना ही करना है। कोई और फिजिकल एक्टिविटी जिसमें कि नेचर शामिल हो, जैसे कि स्विमिंग, उसमें आप पानी में रहते हैं बहुत समय, तो स्विमिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं। वॉकिंग कर सकते हैं। आपके घर के आसपास कोई पार्क हो या अगर आप गांव के परिवेश में रहते हो तो वहां तो नेचर ही नेचर है। आप समय निकालिए, आधा घंटा, 1 घंटा। आपको लगेगा कि हमने तो 1 घंटा तो मेडिटेशन में लगा दिया, अब क्या 1 घंटा इसमें भी लगाए? हाँ, जरूर लगाना है। आपके दिन के 2 घंटे
जो आप अपने आप को दोगे ये आपको इतना ज्यादा पॉजिटिव, इतना ज्यादा क्रिएटिव बना देंगे कि आप हैरान रहोगे कि क्या मैं यही इंसान हूं जो कुछ समय पहले हुआ करता था, पजल्ड सा, ओवर थिंक कर करके, एंग्जाइटी लिए हुए, अपने आप को लूजर फील करता हुआ सा। क्या इतना ताकतवर इंसान मैं ही हूं? आपके विचार बहुत ताकतवर हो जाएंगे, आपको लोगों की बातें बोधर नहीं करेंगी। आप फिजिकली और मेंटली अपने आप को इतना ज्यादा पावरफुल फील करोगे कि जो मैं चाहूं वो पा सकता हूं, और ये पॉसिबल है। और जो एक्टिविटी है उनमें आप योगा कर सकते हैं या जुम्बा टाइप की एक्सरसाइज कर सकते हैं आप म्यूजिक के साथ। तो नेचर के साथ ही रह के ये आपको करनी है। ये सारी चीजें आप कीजिए, ओवर थिंकिंग से आप जरूर राहत पालोगे। और इन्होंने याददाश्त के लिए भी पूछा है कि मेरी याददाश्त कमजोर होती जा रही है, उसके लिए मुझे क्या करना है। रात के टाइम आपको 7 बादाम की गिरी भिगो देनी है, सुबह उनका छिलका उतार लीजिए, उनको बहुत अच्छे से पीस लीजिए सिलबट्टे पर, और 1 पाव दूध में उबाल लीजिए। जैसे 3 उबाले आते हैं आप दूध को नीचे उतार लीजिए, और इसके बाद इसमें देसी खांड या मिश्री मिला के रख दीजिए, और ठंडा होने पर इसको पी लीजिए। ये नुस्खा जब आप यूज करते रहेंगे कुछ ही दिनों में आप पाओगे कि आपकी याददाश्त कंपैरेटिवली बढ़ गई है। और लगातार इस उपाय को करते रहिए। ये बिल्कुल भी आपको नुकसान देने वाला नुस्खा नहीं है। आप लगातार इसको करते रहिए। महीनों आप इसे कर सकते हैं, सालों कर सकते हैं। तो जब आप ये नुस्खा यूज करोगे तो आप पाओगे कि याददाश्त तो आपकी बढ़ ही रही है, साथ ही आपकी स्किन की क्वालिटी, बालों की क्वालिटी भी बहुत बढ़िया हो गई है। आपकी जो आंखें हैं वो आगे और कमजोर नहीं होंगी। आपके नाखून, आपका ओवरऑल जो ऑरा है उसमें एक अलग तरह का निखार आ जाएगा। अब लेती हूं मैं आपसे इजाजत। वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताना। मिलती हूँ आपको किसी नई वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।